न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इटली ने चीन को दिया बड़ा झटका, BRI प्रोजेक्ट से हुआ अलग। चीन ने 10 साल में बनाए 37 परमाणु रिएक्टर, भारत अमेरिका 2 बनाने में रहे कामयाब। यूक्रेन केवल मित्र देशों की सैन्य सहायता पर निर्भर नहीं, जंग के बीच जेलेंस्की का बयान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इटली ने चीन को दिया बड़ा झटका, BRI प्रोजेक्ट से हुआ अलग। इटली ने चीन को झटका देते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने का ऐलान किया है। साथ ही इतालवी सरकार ने इस कदम से दोनों देशों के संबंधों में खटास आने और देश की अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावनाओं को भी नकार दिया है। सूत्रों ने बुधवार को कहा है कि इटली ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर चीन को सूचित कर दिया है कि वह BRI को छोड़ रहा है। इटली ने 2019 में चीन के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था और वह प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला एकमात्र यूरोपीय देश था। जॉर्जिया मेलोनी ने पिछले साल जब इटली के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उस समय उन्होंने संकेत दिए थे कि चीन के इस प्रोजेक्ट से इटली अलग होना चाहता है। इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि इस प्रोजेक्ट इटली को कुछ खास फायदा नहीं है। इससे पहले 5 सितंबर को बीजिंग के दौरे पर इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने बिल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की आलोचना करते हुए कहा था कि यह प्रोजेक्ट हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर इटली इस परियोजना से बाहर निकलता है तो इसे चीन के लिए शर्मनाक माना जाएगा और दूसरे देश में प्रोजेक्ट में शामिल होने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन ने 10 साल में बनाए 37 परमाणु रिएक्टर, भारत अमेरिका 2 बनाने में रहे कामयाब। कोयले से चलने वाले बिजली घरों को बंद करने और ऑयल व गैस के आयात को कम करने के लिए चीन पवन और सौर ऊर्जा के विकास के लिए भारी पैसा खर्च कर रहा है। इसी के साथ चीन का सबसे ज्यादा फोकस परमाणु ऊर्जा पर भी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पिछले एक दशक में चीन ने 37 नए परमाणु रिएक्टर बनाए हैं। अब चीन के परमाणु रिएक्टरों की संख्या 55 हो गई है। वहीं अमेरिका ने पिछले 10 साल में सिर्फ 2 नए परमाणु रिएक्टर ही बनाए हैं। उसके पास दुनिया में सर्वाधिक 92 रिएक्टर है। भारत में फिलहाल 22 परमाणु संयंत्र हैं। इनमें से 2 ही पिछले 10 साल में बने हैं। चीन हर साल नए 8 परमाणु रिएक्टर बनाने की तैयारी में है। चीन की परमाणु नियामक संस्था का कहना है कि हम हर साल 8 से 10 नए रिएक्टर स्थापित कर सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा 22 रिएक्टर चीन में बन रहे हैं। सुरक्षा कारणों के चलते दुनिया के कई देशों में परमाणु रिएक्टरों का विरोध शुरू हो गया है। चीन की स्टेट काउंसिल ने 2022 में 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की मंजूरी दी है। फिलहाल चीन में 22 परमाणु रिएक्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। चीन में सस्ते लोन, आसान लाइसेंस के चलते रिएक्टर बनाना बेहद आसान है। पश्चिमी देशों में नए रिएक्टर बनाना आसान नहीं है। चीन में रिएक्टर बनाना बेहद आसान है। वहाँ सरकारी कंपनियां ही परमाणु रिएक्टर बनाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन केवल मित्र देशों की सैन्य सहायता पर निर्भर नहीं, जंग के बीच जेलेंस्की का आया बयान। यूक्रेन के राष्ट्रपति क्लोडिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि कीव भागीदारों के सहयोग से घरेलू सैन्य उत्पादन बढ़ रहा है, क्योंकि इसका लक्ष्य अपनी रक्षा क्षमताओं की गारंटी देना और सुरक्षा का दाता बनाना है। यूक्रेन केवल साझेदार देशों पर निर्भर नहीं। एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने संयुक्त यूक्रेन US में प्रतिभागियों से कहा कि यूक्रेन केवल साझेदारों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यूक्रेन का लक्ष्य है और वह वास्तव में हमारे पड़ोसियों के लिए सुरक्षा का दाता बन सकता है, जब वह अपनी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। सभी मित्र दोस्तों को करता हूँ निमंत्रित। जेलेंस्की की ये टिप्पणी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर पोस्ट की गई। मैं सभी अमेरिकी रक्षा कंपनियों को यूक्रेन के साथ सहयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर स्वतंत्रता का एक नया और शक्तिशाली शस्त्रागार बना सकते हैं, जो दुनिया के सभी स्वतंत्र देशों के लिए एक विश्वसनीय सहायक होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप्स पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर।
अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं